रास हुआ, क्या बलाय है रास, ये हम नहीं जानते। रास हुआ, इसके बाद जल विहार हुआ, इसके बाद वन विहार हुआ। ये तीन वस्तुएं हुई। ये सुनाते जा रहे हैं सुखदेव परमहंस परीक्षित को, ऐसे ऐसे रास हुआ, ऐसे ऐसे जल विहार हुआ, ऐसे ऐसे वन विहार हुआ। परीक्षित का माथा ठनका। फिर ये तेबारा है, एक बार समझा चुके हैं 7वें स्कंद में कि काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, किसी भाव से भी शुद्ध पर्सनैलिटी में प्यार हो जाए तो शुद्ध फल मिलेगा, भाव कोई भी हो। फिर दोबारा रास के मध्य में प्रश्न किया, जब महारास में आने के लिए गोपियां भागी तब प्रश्न किया फिर परीक्षित ने कि जार बुद्धि से गोपियां गईं, उनको क्यों गोलोक मिला। फिर समझाया सुखदेव ने कि कामम क्रोधम भयम लोभम, कैसे ही भगवान की शरण में जाओ भगवत लाभ मिलेगा। अब ये तीसरी बार प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित। देखो एक बात याद रखो, ये जो भागवत में लिखा है ना, इसको समझने के लिए भागवत चाहिए, माने भगवान की बुद्धि चाहिए। एक परीक्षित तो मां के पेट में ही महापुरुष हो गए, ये छोटी सी शंका उनको होगी भला, और वो भी 3-3 बार। लेकिन महापुरुष लोग जीव कल्याण के लिए जानबूझकर शंका की एक्टिंग करते हैं बार बार कि संसारी मनुष्य बार बार ये खोपड़ी में बीमारी पैदा करेगा श्री कृष्ण के लिए, इसलिए बार बार वो क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन किया अब की बार? संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर स कथम धर्म से तू नाम भक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम आप्त कामो यदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम किम अभिप्राय एतम न संशयम छिंधि सुब्रत। इतना बड़ा प्रश्न है परीक्षित का। क्या छोटा सा प्रश्न है, वैसे तो लंबे चौड़े शब्दों में लिख दिया है कि भगवान का अवतार होता है धर्म संस्थापन के लिए, जी हां, अधर्म के नाश के लिए, जी हां, गीता में भी कहा है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हर ग्रंथ कहता है जब जब होई धर्म की हानि। हाँ, तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं महाराज कि वे धर्म के बनाने वाले कर्ता और धर्म का सही रूप बताने वाले वक्ता और धर्म की रक्षा करने वाले अवतार लेकर के रक्षिता, कर्ता, वक्ता, अभिरक्षिता भगवान श्री कृष्ण है। अरे वेद उन्हीं की वाणी है। फिर उन्होंने ये अधर्म का कार्य क्यों किया? पराई स्त्रियों के साथ रमण। और फिर कोई और करता तब तो आश्चर्य न होता महाराज हमको। आप्त कामो यदुपति ही, वो तो पूर्ण काम आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्माराम है। ये निंदनीय वर्ग क्यों किया? किम अभिप्राय? सुखदेव को फीलिंग तो हुई, लेकिन अब उत्तर तो देना ही है जीव कल्याण के लिए। वरना सुखदेव की जगह और कोई होता तो कहता तुम भाड़ में जाओ, 7 दिन में मरो, अब तुमको हम भागवत नहीं सुनाएंगे आगे। अरे 3-3 बार समझाया, फिर वही क्वेश्चन।
इतना डल माइंड। नहीं, सुखदेव जी समझ रहे हैं कि परीक्षित जीव कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, मुझे उत्तर भी देना है। उत्तर दे रहे हैं सुखदेव परमहंस। धर्म व्यतिक्रमो दृष्टो ईश्वराणांच साहसम तेजीयसाम न दोषाय बन्ने सर्वभुजो यथा। परीक्षित, ध्यान देकर सुनना आपकी बात परीक्षित। अब आगे क्वेश्चन ना हो तुम्हारा, हम उत्तर भी नहीं देंगे। सावधान हो गए परीक्षित। जो ईश्वर लोग हैं, ईश्वराणाम, खाली श्री कृष्ण नहीं, उनके जन भी, ये दो ईश्वर होते हैं। ईश्वर माने समर्थ, ब्रह्मा हो, शंकर हो, कोई महापुरुष हो, और भगवान तो है ही है ईश्वर। जिनके पास योग माया की शक्ति आ गई है, उसको कहते हैं ईश्वर। एक एक शब्द पर ध्यान दो। भगवत प्राप्ति के बाद सारी शक्तियां भगवान की जीव को मिल जाती हैं, सृष्टि कार्य छोड़कर वो योग माया भी उसको मिल जाती है। इसलिए ये सब ईश्वर हैं। तो सुखदेव परमहंस कहते हैं ईश्वर लोगों में धर्म के विपरीत कार्य होता है, दृष्टा होता है, लेकिन उनको दोष नहीं लगता। एग्जाम्पल दिया, वन में सर्वभुजो यथा। अग्नि सब कुछ खा लेती है, जूता डाल दो, चमड़ा डाल दो, गंदी चीज डाल दो, चंदन डाल दो, सांप को खा लेगी, और फिर भी अग्नि बनी है, वो अशुद्ध नहीं होती। सबको अपना रूप दे देती है, किसी का रूप स्वयं नहीं लेती। इस वाक्य पर ध्यान दो। लकड़ी गई, उसको भी आग बना दिया, लोहा गया, उसको भी आग बना दिया, कोई गंदी चीज आपने डाल दी, उसको भी उसने आग बना दिया, और स्वयं तो आग है ही। तुलसीदास ने लिखा है कितना सुंदर, समर्थ कहा नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। पावक, ये अग्नि की एग्जाम्पल दिया भागवत में, तुलसीदास ने 3 दिया। सूर्य पाखाने पर भी पड़ता है, खेत में भी पड़ता है, गंगा जी में भी पड़ता है, सब जगह किरणें पड़ती हैं उसकी, लेकिन सूर्य अशुद्ध नहीं होता। वो सब गंदगी खींच लेता है और स्वयं अपनी पर्सनैलिटी में रहता है। गंगा जी में हजारों गंदे नाले बह के जाते हैं, आप लोग जानते हैं। सैकड़ों छोटी छोटी नदियां जाके मिल जाती हैं, वो भी आप जानते हैं। यहां से 40 मील दूर प्रयागराज तीर्थ है, वहां यमुना जी मिली है आकर के, सरस्वती लुप्त है, और नाले तो हर शहर के मिल रही हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कर्मकांडी पंडित धीमान आचमन करते हैं। क्यों? अरे गंदा नाला बह के आया है, अरे तो गंदे नाले का हम आचमन नहीं कर रहे हैं, वो गंगा जी में मिल गया, गंगा जी बन गया। गंगा जी ने उसको अपना स्वरूप दे दिया। तो सुखदेव परमहंस कहते हैं कि देखो, जैसे अग्नि सब कुछ खाकर भी शुद्ध रहती है, सबको अग्नि बना देती है, उसमें अशुद्धि नहीं आती, उसी प्रकार समर्थ लोगों में भी धर्म के विपरीत कार्य करने में भी उनको बंधन नहीं होता, माया उनको नहीं लग जाती, वे धर्म अधर्म से परे हो जाते हैं। उनको न पाप छू सकता है न पुण्य छू सकता है। क्यों? मैंने आपको अभी अभी बताया था कि उनके गवर्नर भगवान है, उनसे मतलब ही नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं।